नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुरारीवत्स जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे होली के बारे में। होली क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, कब से शुरू हुई, आइए जानते हैं विस्तार से। आचार्य जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस बार 2019 में होली कब मनाई जा रही है? देखिए, इस बार जो है मार्च के महीने में 20 तारीख का जो दिन है उस रोज होलिका दहन होगा, जिसके लिए अगर समय और मुहूर्त का विचार आवश्यक है, क्योंकि होलिका दहन के लिए मुहूर्त का जानना आवश्यक है। इसलिए भी क्योंकि जब भी हम होलिका दहन की बात करते हैं तो उसके पूर्व जो है भद्रा तिथि होती है या भद्रा काल होता है, उस समय ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो भद्रा समाप्त होने के बाद ये जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए जो समय है 8:58 इसका स्टार्टिंग टाइम है। और कब तक है ये, तो रात को 12:28 तक होलिका दहन का समय है। और उसके पश्चात जो है अगले दिन आप होली का पर्व मनाएंगे, जिस रोज रंग आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। पंडित जी, हमारा दूसरा प्रश्न है आपसे कि होली मतलब आपने अच्छे से मुहूर्त बता दिया, हमें पता है, लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि होली मनाई किस लिए जाती है। हम खुशियां मनाते हैं बहुत सारी, लेकिन होली कब मतलब क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे इसकी पौराणिक कथा क्या है? देखिए, ये जो पर्व है अक्सर क्या देखा जाता है, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। बहुत पहले आपने प्रहलाद या हिरण्याक्ष आदि के बारे में सुना होगा, या भगवान विष्णु का जो अवतार है नरसिंह अवतार, इसके बारे में भी आपने सुना है। तो ये कहानी का जो है ना बैकग्राउंड यही है। इसमें क्या है कि प्रहलाद जो है हिरण्याक्ष, जो कि राक्षसों के राजा थे, उनके यहाँ पे पैदा हुआ बालक है, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अब ये है कि पिता राक्षस हैं और उनके घर में अगर विष्णु के भक्त हैं तो उनके लिए तो गलत चीज़ है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया कि उनके पिता ने उनको मारने की चेष्टा की या उनको बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया, जिससे कि वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दें। ऐसी चीज़ों से परेशान हो गए, जब बहुत सारी उन्होंने कोशिश कर ली कि इनको मार दिया जाए या इनको भगवान विष्णु के भक्ति के मार्ग से हटा दिया जाए, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए, हिरण्याक्ष ने अपनी बहन होलिका से सहायता ली। और होलिका ने क्या किया कि उनके पुत्र यानी कि अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के वो बैठ गईं प्रज्वलित अग्नि में, जहाँ पे क्या था कि उनको वरदान प्राप्त था कि वो कभी नहीं जलेंगी। लेकिन इसके उलट क्या हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद सुरक्षित रूप से अग्नि से बाहर आ गए। इस तरह से क्या हुआ कि भक्तों में हर्षोल्लास पैदा हुआ, और जो भी भगवान विष्णु के भक्त थे उन्होंने इस पर्व को इसको पर्व की तरह मनाया और धूमधाम से मनाया गया ये पर्व। इस वजह से इसको होली के नाम से जाना जाता है। इस दिन कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है? देखिए, इसमें विशेष तौर पे किसी देवी देवता की पूजा कम होती है। इसमें क्या है कि अग्नि का प्रज्वलन होता है। अच्छा। जो होली से एक दिन पूर्व आप होलिका दहन करते हैं, और मुख्य तौर पे यही पर्व है जो अगले दिन मनाया जाता है, वो खुशियां हैं, पर्व है होलिका दहन ही। इस रोज पवित्र अग्नि को जलाया जाता है। इसमें क्या है, हम अपने अहंकार, अपनी बुराइयों को, अपना एग्रेशन, अपना जो द्वेष है, इन सभी चीज़ों को अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। इस समय का जो नया अन्न आता है आपके घर में, कई बार क्या होता है कि समय के हिसाब से इस समय कौन सा अन्न आएगा आपके घर में, तो गेहूं आएगा। तो गेहूं का जो शुरू में बाली वगैरह होती है, गेहूं की बाली आदि, इसमें अर्पण किया जाता है, और उसको थोड़ा सा जला करके लोग प्रसाद के रूप में भी वापस लेकर के आते हैं एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आचार्य जी, इसमें कुछ व्रत वगैरह का भी कोई प्रावधान होता है? हाँ, ये स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसमें स्त्रियां जो है अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, उनकी सुख के लिए, उनकी सफलता के लिए एवं उनकी सुरक्षा की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से वो अपने परिवार के लिए तथा अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के सुख सुविधा एवं उनके कल्याण आदि के लिए भी ये व्रत रखती हैं। और इसके व्रत को पूर्ण तब करते हैं जब होलिका का पूजन हो जाता है एवं जब होलिका दहन हो जाता है, उसके उपरांत ही आप इस व्रत को तोड़ सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के उपरांत। आचार्य जी, हमारा एक लास्ट प्रश्न था आखिरी, इसमें हम पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि होली पर हमें शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे हमें होलिका दहन का, होली का पूरा फल प्राप्त हो। देखिए, इसमें क्या है कि
कई प्रकार के टोटके एवं विशेष प्रकार का पूजन आदि भी करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप धन धान्य आदि की भी प्राप्ति करने के लिए क्या है कि इसमें कई माला जप आदि प्रकार से किया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा विशेष तौर पे होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी आदि में अड़चन आ रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा। उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें लक्ष्मी जी एवं शंकर जी दो ऐसे इष्ट हैं जिनकी पूजा आदि करके जो है ना आप इसको पार पा सकते हैं, या आपके जो विवाह में बाधा आ रही है या आपके योगों में जो कमी आ रही है इससे आप पार पा सकते हैं। जब होलिका दहन होता है वहाँ पे पूजन में जो सामग्री है इसमें आप ये ऐड कर दीजिए कि पान का पूर्ण रूप से पत्र हो, पान के पत्ते के साथ साथ सुपारी एवं हल्दी की गांठ वहाँ पे आप पूजन के समय में अर्पित करें, एवं यही चीज़ आप क्या कहते हैं शिवलिंग पे जा करके भी अर्पित करें रात्रि के समय में। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके शादी आदि में विवाह आदि में अगर बाधा आ रही है तो ये पूरी तरह से हट जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। जो लोग धन की इच्छा करते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला या 5 माला कर लेते हैं अगर, तो इससे क्या होगा कि आपके घर में लक्ष्मी की भी वृद्धि होगी एवं आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर से किसी नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।